जिंदगी की असली लड़ाई दफ्तर के कॉन्फ्रेंस रूम में, बिजनेस मीटिंग में या फिर किसी रिश्ते को संभालते वक्त लड़ी जाती है। और इस जंग में हथियार होते हैं हमारे शब्द नहीं, बल्कि हमारी बॉडी लैंग्वेज। सोचिए, आपने बहुत मेहनत से किसी प्रोजेक्ट पर काम किया, रिपोर्ट तैयार की, लेकिन प्रेजेंटेशन के बाद बॉस ने किसी और को शाबाशी दे दी। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज ने उसे भरोसेमंद और आत्मविश्वासी दिखाया। या फिर मान लीजिए, आप किसी नए इंसान से मिलते हैं। आप अच्छे कपड़े पहने हैं, सही बातें भी कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को आप घमंडी या ठंडे लगते हैं। यहाँ खेल बिगड़ जाता है, क्योंकि दिमाग 82% इंप्रेशन शब्दों से नहीं, बल्कि हाव भाव और चेहरे के भाव से बनाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस अदृश्य शक्ति की, बॉडी लैंग्वेज की। यह सिर्फ हाथ हिलाने या मुस्कुराने तक सीमित नहीं है। यह आपकी करिश्मा, आपकी सफलता और आपके रिश्तों की सबसे बड़ी चाबी है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से लें, आपसे जुड़ें और आपके साथ चलें, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, पहली छाप का जादू। लोग आपके कहने से पहले आपके होने को पढ़ लेते हैं। जिंदगी में आपने यह महसूस किया होगा कि कई बार हम किसी नए इंसान से मिलते हैं और बिना एक शब्द कहे ही यह तय कर लेते हैं कि वह कैसा है। कोई हमें भरोसेमंद लगता है, कोई घमंडी, कोई बेहद दिलचस्प और कोई बिल्कुल उबाऊ। और हैरानी की बात यह है कि यह सब कुछ सिर्फ कुछ सेकंड में हो जाता है। यकीन मानिए, इन्हीं सेकंडों में हमारी पहली छाप बन जाती है। रिसर्च कहती है कि जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं, तो हमारे दिमाग में बनने वाली छवि का 82% हिस्सा केवल 2 चीजों पर टिका होता है: अपनापन और काबिलियत। अपनापन यानी सामने वाला इंसान कितना दोस्ताना, सहज और भरोसेमंद लगता है। काबिलियत यानी वह कितना सक्षम, जानकार और भरोसे के योग्य दिखाई देता है। अब अगर आपके भीतर सिर्फ अपनापन है, लेकिन काबिलियत नहीं झलकती, तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। दूसरी तरफ अगर आपके भीतर केवल काबिलियत है, लेकिन अपनापन नहीं है, तो लोग आपसे डरेंगे, दूरी बनाएंगे, लेकिन आपका साथ निभाने में सहज महसूस नहीं करेंगे। सच्चा करिश्मा तभी आता है जब दोनों का मेल हो, जब आपके व्यक्तित्व में अपनापन भी हो और काबिलियत भी। जरा सोचिए, आप किसी नए ऑफिस में पहले दिन शामिल हुए हैं। मीटिंग रूम में घुसते ही आप झुके कंधों, नीची नजर और बंद चेहरे के साथ बैठ गए। बिना कुछ कहे ही लोग आपको घबराया हुआ या कमजोर मान लेंगे। लेकिन अगर उसी मीटिंग में आप सीधे कंधों के साथ बैठें, चेहरे पर हल्की मुस्कान हो और आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा हो, तो भले ही आप चुप रहें, आपकी मौजूदगी सबको अलग महसूस कराएगी। यही है पहली छाप का जादू। पहली छाप के ये छोटे छोटे संकेत रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमें या तो अवसर दिलाते हैं या हमसे छीन लेते हैं। इंटरव्यू में जाते समय अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास से भरी है, तो नियोक्ता आपके उत्तर से पहले ही आपको सक्षम मान लेगा। अगर आप किसी सामाजिक समारोह में आंखें चुराकर घबराते हुए खड़े हैं, तो लोग आपको अप्रोचेबल नहीं मानेंगे। लेकिन वहीं अगर आप मुस्कुराकर खुले हाथों से अभिवादन करते हैं, तो लोग आपको अपनी ओर खींच लेंगे। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। दिमाग हमारे शब्दों से पहले हमारे हाव भाव को पकड़ लेता है। यानी लोग ये नहीं सुनते कि आपने क्या कहा, बल्कि यह महसूस करते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। तो दोस्तों, पहली छाप का रहस्य यही है। अपने शब्दों से पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज से बोलना सीखिए। हल्की मुस्कान, सीधा शरीर, आत्मविश्वास भरा नजर मिलाना और एक दोस्ताना ऊर्जा, यही वो चीजें हैं जो आपके लिए हर दरवाजा खोल सकती हैं। याद रखिए, पहली छाप बदलना बेहद मुश्किल होता है, इसलिए इसे संयोग पर मत छोड़िए। इसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए, क्योंकि दुनिया आपके इरादों को नहीं, बल्कि आपकी मौजूदगी को सबसे पहले पढ़ती है। अध्याय 2, काबिलियत बढ़ाने वाले 5 पावर क्यूज। कभी कभी आपकी खामोशी आपके शब्दों से ज्यादा ताकतवर होती है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें गंभीरता से, लेकिन सच यह है कि केवल शब्दों से यह मुमकिन नहीं होता। आपकी डिग्री, आपकी स्किल और आपका अनुभव तभी असर डालते हैं जब आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उसी भाषा में बोल रही हो। काबिलियत यानी कॉम्पिटेंस को दिखाने के लिए कुछ खास संकेत होते हैं। इन्हें पावर क्यूज कहा जाता है। ये छोटे छोटे इशारे और आदतें आपके व्यक्तित्व को तुरंत बदल देते हैं और आपको भीड़ से अलग कर देते हैं। आइए जानते हैं वो 5 पावर क्यूज जो आपको और ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। सबसे पहला है आत्मविश्वास की मुहर। बातचीत के दौरान अगर आप दोनों हाथों की उंगलियों को जोड़कर त्रिकोण जैसा आकार बनाते हैं, तो यह इशारा आपके आत्मविश्वास और कंट्रोल को दर्शाता है। इसे स्टीपल जेस्चर कहते हैं। इसे करते समय आपके हाथ खुले रहते हैं, लेकिन स्थिर होते हैं। यह बताता है कि आप घबराए नहीं हैं और अपनी जगह पर दृढ़ हैं। बड़े लीडर और सीईओ अक्सर मीटिंग्स और इंटरव्यू में इसी इशारे का इस्तेमाल करते हैं।
दूसरा संकेत है रिलैक्सेशन का एहसास। आपके कंधे और कान के बीच की दूरी बहुत कुछ कहती है। अगर आप तनाव में हैं तो कंधे ऊपर खिंच जाते हैं और चेहरा बेचैन दिखने लगता है। लेकिन अगर आप कंधों को रिलैक्स रखते हैं और गर्दन सीधी रखते हैं तो यह सामने वाले को आपके आत्मविश्वास का संकेत भेजता है। सीधा बैठना, गहरी सांस लेना और कंधों को ढीला छोड़ना, ये सब आपके कॉन्फिडेंस को तुरंत बढ़ा देते हैं। तीसरा है आई कांटेक्ट का सही समय। हर कोई जानता है कि नजरें मिलाना जरूरी है, लेकिन असली खेल यह है कि कब और कैसे नजरें मिलाई जाए। रिसर्च बताती है कि जब आप अपने वाक्य के अंत में सामने वाले की आंखों में देखते हैं तो आपकी बात और गहरी और भरोसेमंद लगती है। इससे सामने वाला महसूस करता है कि आप अपनी बात पर पूरी तरह आश्वस्त हैं और झूठ नहीं बोल रहे। चौथा संकेत है गहरी सुनवाई का इशारा। कभी कभी बातचीत के दौरान हल्का सा आंखों का कसाव दिखाना, जैसे किसी चीज को ध्यान से देखने के लिए, सामने वाले को एहसास कराता है कि आप उसकी बात को गंभीरता से ले रहे हैं। ये छोटा सा इशारा खासकर मीटिंग्स या महत्वपूर्ण चर्चाओं में आपके व्यक्तित्व को और मजबूत बना देता है। ये जताता है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि गहराई से समझ रहे हैं। और पांचवां है ताकतवर आवाज का असर। आपका टोन आपके आत्मविश्वास की सबसे बड़ी पहचान है। अगर आप वाक्य को ऊपर उठती आवाज में खत्म करते हैं तो सामने वाले को लगेगा कि आप खुद भी अनिश्चित हैं। लेकिन अगर आप वाक्य को नीचे गिरते टोन में खत्म करते हैं तो यह दृढ़ता और भरोसे का संकेत देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं यह प्रोजेक्ट 10 दिन में पूरा होगा, नीचे की ओर टोन में, तो सुनने वाले को आपके आत्मविश्वास पर कोई शक नहीं रहेगा। तो दोस्तों, कॉम्पिटेंस दिखाने के लिए सिर्फ ज्ञान या शब्द ही काफी नहीं है। यह 5 छोटे छोटे पावर क्यूज आपके व्यक्तित्व को मजबूत बना सकते हैं। ये आपको न केवल अधिक भरोसेमंद दिखाते हैं बल्कि आपकी हर बात को वजन भी देते हैं। और यही है काबिलियत दिखाने का असली राज। अध्याय 3, चेहरे के भाव और आराम की मुद्रा का खेल। आपका चेहरा वही कहानी कहता है जो आपके दिल ने कभी लिखी ही नहीं। कई बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं तुम नाराज लग रहे हो, जबकि आप नाराज नहीं होते। या कोई पूछे क्या हुआ, उदास क्यों हो, जबकि आप बिल्कुल सामान्य महसूस कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है हमारे चेहरे की रेस्टिंग एक्सप्रेशन। यानी जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तब भी हमारे चेहरे के भाव दूसरों को संदेश भेजते रहते हैं। कुछ लोगों का चेहरा आराम की स्थिति में भी गुस्सैल लगता है, कुछ का थका हुआ और कुछ का बेहद गंभीर। सामने वाला आपके दिल की गहराइयों को नहीं पढ़ सकता, वह केवल आपके चेहरे पर दिखने वाले भावों को ही सच मानता है। अगर आपका चेहरा हमेशा चिंतित या परेशान नजर आता है तो लोग सोचेंगे कि आप उनसे दूरी बना रहे हैं या उनमें दिलचस्पी नहीं ले रहे। जरा सोचिए, ऑफिस की मीटिंग में आप चुपचाप बैठे हैं, आपके चेहरे पर थकान या नाराजगी जैसी झलक है। आपने कुछ कहा भी नहीं लेकिन लोगों ने पहले ही राय बना ली, यह व्यक्ति हमेशा नाखुश रहता है। दूसरी तरफ कोई और व्यक्ति उसी मीटिंग में बिना कुछ बोले भी हल्की मुस्कान और खुले भाव लिए बैठा है। नतीजा यह कि लोग उसी की ओर आकर्षित होंगे। इसका मतलब है कि हमें अपने रेस्टिंग फेस पर ध्यान देना चाहिए। यह कोई बनावटीपन नहीं है बल्कि एक छोटी सी जागरूकता है। आईने में देखें कि आपका चेहरा सामान्य अवस्था में कैसा दिखता है। अगर होंठ नीचे झुके रहते हैं या आंखें भारी लगती हैं तो हल्का बदलाव कीजिए। हल्की मुस्कान बनाए रखना, आंखों में चमक रखना और भौहों को तनाव मुक्त रखना, ये सब आपको ज्यादा दोस्ताना और सहज बनाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि चेहरे पर मुस्कान रखना बनावटी लगेगा, लेकिन असलियत यह है कि सकारात्मक चेहरे के भाव सबसे पहले आपको ही प्रभावित करते हैं। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके दिमाग में ऐसे रसायन सक्रिय होते हैं जो आपको भीतर से हल्का और ऊर्जावान बनाते हैं। ये ऊर्जा सामने वाले तक सीधे पहुंचती है। याद रखिए, दुनिया आपके दिल की गहराइयों को नहीं पढ़ सकती, लेकिन आपका चेहरा वह किताब है जिसे लोग रोज बिना मांगे पढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सही मायनों में समझें तो अपने चेहरे के भाव और आराम की मुद्रा को सजगता से संवारिए, क्योंकि सच यही है, शब्दों से पहले आपका चेहरा बोलता है और चेहरे पर सही भाव ही वह चाबी है जो हर रिश्ते का दरवाजा खोल सकती है। अध्याय 4, चेहरे के भाव और आराम की मुद्रा का खेल। आपका चेहरा वही कहानी कहता है जो आपके दिल ने कभी लिखी ही नहीं। हम सबके साथ कभी ना कभी यह हुआ होगा कि लोग हमसे कहें तुम नाराज लग रहे हो, जबकि हम नाराज नहीं होते। या कोई कहे क्या हुआ, उदास क्यों हो, जबकि हम बिल्कुल सामान्य महसूस कर रहे होते हैं। यह सब होता है हमारे आराम की मुद्रा वाले चेहरे की वजह से। यानी जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तब भी हमारे चेहरे के भाव दूसरों तक संदेश भेज रहे होते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे कहते हैं रेस्टिंग फेस।
कुछ लोगों का चेहरा आराम की स्थिति में भी गुस्सैल लगता है, कुछ का थका हुआ और कुछ का बेहद गंभीर। समस्या यह है कि सामने वाला इंसान आपके भीतर की भावनाएं नहीं पढ़ सकता। वह केवल वही देखता है जो आपके चेहरे पर नजर आता है। अगर आपका चेहरा हमेशा चिंतित या परेशान दिखता है तो लोग मान लेते हैं कि आप उनसे दूरी बना रहे हैं या उनमें दिलचस्पी नहीं ले रहे। अब सोचिए, ऑफिस की मीटिंग में आप चुपचाप बैठे हैं। आपके चेहरे पर थकान या नाराजगी जैसी झलक है। आपने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन लोगों ने पहले ही आपके बारे में राय बना ली। यह व्यक्ति तो हमेशा नाखुश रहता है। दूसरी तरफ कोई और व्यक्ति उसी मीटिंग में बिना कुछ बोले भी हल्की मुस्कान और खुले भाव लिए बैठा है। लोग उसी की ओर ज्यादा आकर्षित होंगे। इसका मतलब यह है कि हमें अपने चेहरे की आराम की मुद्रा पर ध्यान देना चाहिए। यह कोई बनावटीपन नहीं है, बल्कि एक छोटी सी जागरूकता है। आप आईने में देखें कि आपका चेहरा सामान्य अवस्था में कैसा दिखता है। अगर आपको लगता है कि आपके होंठ हमेशा नीचे की ओर झुके रहते हैं या आंखें भारी लगती हैं, तो हल्का बदलाव कीजिए। चेहरे पर हल्की मुस्कान बनाए रखना, आंखों में चमक रखना और भौहों को तनाव मुक्त रखना, ये सब मिलकर आपको ज्यादा दोस्ताना और सहज बनाते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि चेहरे पर मुस्कान रखने से वे नकली या जबरदस्ती लगेंगे, लेकिन असलियत यह है कि सकारात्मक चेहरे के भाव दूसरों को नहीं, बल्कि सबसे पहले आपको खुद को प्रभावित करते हैं। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके दिमाग में ऐसे रसायन सक्रिय होते हैं जो आपको भीतर से भी हल्का और ऊर्जावान बनाते हैं। यह बदलाव सामने वाले तक सीधे पहुंचता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सही मायनों में समझें और आपकी असली शख्सियत तक पहुंचे, तो अपने चेहरे की आराम की मुद्रा पर ध्यान दीजिए। यह छोटी सी चीज है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि दुनिया आपके दिल की गहराइयों तक नहीं झांक सकती। वह केवल आपके चेहरे को पढ़ सकती है, और चेहरा ही वह किताब है जिसे लोग हर रोज बिना मांगे पढ़ते रहते हैं। अध्याय 5, शब्दों की ताकत और भाषा का खेल। एक सही शब्द दिल के दरवाजे खोल देता है और एक गलत शब्द रिश्तों के पुल तोड़ देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बातचीत सिर्फ सूचना देने का साधन है, लेकिन सच इससे कहीं गहरा है। हमारे द्वारा चुने गए शब्द सामने वाले के मन और व्यवहार को पूरी तरह बदल सकते हैं। शब्द केवल आवाज नहीं है, ये भावनाएं, संकेत और अदृश्य संदेश हैं। सोचिए, अगर किसी खेल का नाम रखा जाए दीवार वाला खेल, तो खिलाड़ियों के दिमाग में तुरंत प्रतियोगिता, स्वार्थ और जीत हार की भावना आ जाएगी। लेकिन वही खेल अगर समुदाय वाला खेल कहलाए, तो खिलाड़ियों का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाएगा। अब उनमें सहयोग, साझेदारी और मिलकर आगे बढ़ने की भावना जागेगी। यह केवल नाम बदलने का असर है, यानी शब्दों का खेल। इसी तरह रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमारे शब्द सामने वाले के दिमाग में एक खास तस्वीर बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने सहकर्मी से कहते हैं, मुझे यह काम तुरंत चाहिए, तो यह आदेश जैसा लगता है और उसमें तनाव झलकता है। लेकिन अगर आप कहें, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं ताकि यह काम समय पर पूरा हो जाए, तो वही बात एक सहयोग की अपील बन जाती है। फर्क सिर्फ शब्दों का है, लेकिन असर बहुत बड़ा है। भाषा का यह खेल केवल कार्य क्षेत्र तक सीमित नहीं है, रिश्तों में भी शब्द पुल का काम करते हैं। एक पति अगर अपनी पत्नी से कहे, तुम हमेशा देर करती हो, तो यह आरोप है और दूरी पैदा करता है। लेकिन अगर वही कहे, जब तुम समय पर तैयार होती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो यह सकारात्मक भाव है जो अपनापन बढ़ाता है। इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि हर शब्द के पीछे एक ऊर्जा छिपी होती है। यह ऊर्जा सामने वाले को या तो आपके करीब ला सकती है या दूर कर सकती है। जब भी आप बोलें, सोचें कि आपके शब्द सामने वाले के दिल पर क्या असर डालेंगे। क्या वे प्रेरित करेंगे या तोड़ देंगे? क्या वे सहयोग पैदा करेंगे या विरोध? हमारे ईमेल, संदेश और बातचीत में शब्दों का चयन बहुत मायने रखता है। अगर हम तुमसे यह काम चाहिए की जगह तुम्हारे सुझाव से यह काम बेहतर हो सकता है कहें, तो सामने वाला खुद को ज्यादा मूल्यवान महसूस करेगा। यही छोटे छोटे बदलाव रिश्तों और पेशेवर जीवन में बड़ा असर डालते हैं। याद रखिए, शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। इसलिए बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए, क्या यह शब्द सामने वाले को जोड़ेंगे या तोड़ेंगे? क्या यह उसकी ऊर्जा बढ़ाएंगे या घटाएंगे? तो दोस्तों, शब्दों का इस्तेमाल केवल जानकारी देने के लिए मत कीजिए। उन्हें रिश्ते बनाने, विश्वास जगाने और सहयोग बढ़ाने का जरिया बनाइए, क्योंकि जब शब्दों का सही चुनाव होता है तो वे सिर्फ कानों में नहीं, सीधे दिल में उतर जाते हैं। अध्याय 6, लोगों को पसंद करने का रहस्य। दुनिया में सबसे लोकप्रिय वही लोग होते हैं जो दूसरों को सच्चे दिल से पसंद करना जानते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि लोकप्रिय और पसंद किए जाने वाले लोग वही होते हैं जो बहुत खूबसूरत, अमीर या बेहद प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन असल सच्चाई कहीं और है।
असली लोकप्रियता इस बात पर निर्भर करती है कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। लोग उसी इंसान को पसंद करते हैं जो उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराए। कहते हैं सबसे लोकप्रिय लोगों की खासियत यह नहीं होती कि उन्हें कितने लोग पसंद करते हैं, बल्कि यह होती है कि वे खुद कितने लोगों को पसंद करते हैं। यानी अगर आप दूसरों को सचमुच अपनाते हैं, उनमें अच्छाई देखते हैं और उन्हें जताते हैं कि वे आपके लिए मायने रखते हैं, तो दुनिया खुद ब खुद आपको भी पसंद करने लगेगी। सोचिए, जब कोई व्यक्ति अचानक आपको संदेश भेजता है, मैं अभी तुम्हारे बारे में सोच रहा था, तो आपके मन में कैसा एहसास होता है? आपको लगता है कि आप उसके लिए खास हैं। यही छोटी सी बात आपके रिश्ते को गहरा बना देती है। इसी तरह अगर कोई कहे, इससे मुझे तुम्हारी याद आ गई, तो आप तुरंत मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि यह वाक्य यह जताता है कि आपकी मौजूदगी उसके विचारों में बसी है। और जब कोई कहे, तुम्हारी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो आपको लगता है कि आप केवल एक इंसान नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी में मूल्यवान साथी हैं। ये 3 छोटे छोटे वाक्य, 1, मैं अभी तुम्हारे बारे में सोच रहा था, 2, इससे मुझे तुम्हारी याद आ गई, 3, तुम्हारी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है, लोगों के दिलों में गहराई तक असर डालते हैं। ये वाक्य रिश्तों को मजबूत करते हैं और यह जताते हैं कि आप सामने वाले की कद्र करते हैं। अब जरा एक पल रुक कर सोचिए, आपकी जिंदगी में वे कौन से लोग हैं जिनसे आपको सचमुच अपनापन महसूस होता है? ज्यादातर समय यही लोग आपको छोटे छोटे तरीकों से यह जताते रहते हैं कि आप उनके लिए जरूरी हैं। यही कारण है कि आप उन्हें अपने दिल के करीब रखते हैं। लोगों को पसंद करने का रहस्य यही है, उन्हें यह महसूस कराना कि वे आपके लिए खास हैं। और यह कोई बनावटी बात नहीं है, यह आपके रवैये का हिस्सा होना चाहिए। जब आप सचमुच दूसरों में अच्छाई देखते हैं और उसे जताते हैं, तो लोग आपकी ओर खींचते हैं। याद रखिए, दुनिया में हर इंसान यही चाहता है, उसे देखा जाए, सुना जाए और महत्व दिया जाए। अगर आप यह तीनों चीजें दूसरों को देते हैं, तो आप हमेशा उनके प्रिय बने रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सचमुच पसंद करें, तो खुद पहल कीजिए। अपने आसपास के लोगों को सच्चे दिल से अपनाइए, उनकी तारीफ कीजिए और उन्हें यह एहसास कराइए कि उनकी मौजूदगी आपके लिए अनमोल है। यही है लोकप्रियता और मजबूत रिश्तों का असली रहस्य। चैप्टर 7, इशारों का जादू। हाथ बोलते हैं, जुबान से भी ज्यादा आपके हाथ वो कह देते हैं जो आपकी लैंग्वेज कई बार छुपा जाती है। सोचिए, आप किसी से पहली बार मिले, उसने हैंडशेक करने से पहले ही हल्का सा हाथ हिलाकर दोस्ती का इशारा किया। उसी पल आपके अंदर की नर्वसनेस आधी रह गई। यही है जेस्चर का जादू। रिसर्च बताती है कि इंसानी दिमाग शब्दों से 12 गुना ज्यादा हाथों के इशारों पर भरोसा करता है। कारण यह है कि वर्ड्स तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जेस्चर अक्सर सच्चाई दिखा देते हैं। टेडी टॉक का ही उदाहरण लीजिए। जो स्पीकर्स अपने शब्दों के साथ हैंड जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, वे ज्यादा भरोसेमंद लगते हैं, क्योंकि ऑडियंस सिर्फ सुनती ही नहीं बल्कि देखती भी है। जब वर्ड्स और जेस्चर एक दूसरे का साथ निभाते हैं, तो मैसेज सीधे दिल तक पहुंच जाता है। मान लीजिए आप कहते हैं, मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, और उसी समय आप 3 उंगलियां दिखाते हैं। यह छोटा सा जेस्चर आपकी बात को और भी पावरफुल बना देता है। अगर आप कहते हैं, ये एक बिग अवसर है, और हाथों से बड़ा सा सर्कल बनाते हैं, तो सामने वाला सचमुच उस बिगनेस को फील करता है। लेकिन एक बात जरूरी है, जेस्चर बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर आप बहुत ओवर मूव करेंगे, तो लोग आपको ओवर एक्टिंग करने वाला समझेंगे, और अगर आप बिल्कुल स्टिफ बैठे रहेंगे, तो आप बोरिंग और अनअप्रोचेबल लगेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ओपन पाम जेस्चर। खुली हथेली अवचेतन रूप से यह मैसेज देती है, मैं ईमानदार हूं, मैं फ्रेंडली हूं, मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं। यही कारण है कि आज भी मीटिंग या इंटरव्यू में अगर आप हैंड जेस्चर से बात करते हैं, तो लोग आप पर तुरंत ट्रस्ट करने लगते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी कॉन्फ्रेंस रूम में जाइए, स्टेज पर स्पीक करें या दोस्तों से बातचीत करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज में हैंड जेस्चर को जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि शब्द कानों तक जाते हैं, लेकिन जेस्चर सीधे दिल तक पहुंचते हैं। अध्याय 8, वॉइस टोन का जादू। आवाज सिर्फ कानों से नहीं सुनी जाती, वह दिल और दिमाग दोनों पर असर डालती है। सोचिए, किसी मीटिंग में आप वही बातें कहते हैं जो दूसरा व्यक्ति कह रहा है, लेकिन फर्क यह है कि उसकी आवाज गहरी, स्थिर और भरोसे से भरी है, जबकि आपकी आवाज धीमी और कांपती हुई। नतीजा यह होगा कि लोग उसकी बात को गंभीरता से लेंगे और आपकी बात को अनसुना कर देंगे। यही है वॉइस टोन का खेल। रिसर्च बताती है कि इंसान के शब्द केवल 20% असर डालते हैं, जबकि बाकी 80% असर उसकी आवाज, पिच और टोन से आता है। यही वजह है कि एक ही वाक्य अलग अलग टोन में बोला जाए तो उसका अर्थ और असर पूरी तरह बदल जाता है। अगर आप कहते हैं, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बेहद जरूरी है, और इसे गहरी, स्थिर आवाज में कहते हैं,
तो लोग आपको गंभीर और आत्मविश्वासी मानेंगे। लेकिन वही बात अगर आप ऊंची हड़बड़ाई आवाज में कहें तो लोगों को लगेगा कि आप खुद ही अनिश्चित हैं। आवाज के 4 बड़े पहलू होते हैं: पिच, वॉल्यूम, स्पीड और पॉज। पिच यानी आपकी आवाज कितनी ऊंची या नीची है। गहरी पिच आत्मविश्वास का संकेत देती है, जबकि बहुत ऊंची पिच घबराहट का। वॉल्यूम यानी आवाज की ऊंचाई। सही संतुलन वाला वॉल्यूम भरोसा दिलाता है, जबकि बहुत ज्यादा ऊंची आवाज आक्रामकता और बहुत धीमी आवाज कमजोरी का एहसास कराती है। इसी तरह बोलने की स्पीड भी मायने रखती है। अगर आप बहुत तेज बोलते हैं तो लोग आपको नर्वस समझेंगे। बहुत धीरे बोलेंगे तो उबाऊ लगेंगे। लेकिन बैलेंस्ड स्पीड आपकी बात को आकर्षक बनाती है। और फिर आते हैं पॉज। सही जगह पर लिया गया पॉज आपके शब्दों को गहराई और वजन देता है। बिना पॉज के लगातार बोलना, चाहे कंटेंट कितना भी अच्छा हो, असर खो देता है। यह फर्क सबसे ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन में दिखाई देता है। दुनिया के बेहतरीन स्पीकर्स अपनी आवाज से खेलते हैं। जब उन्हें कोई अहम बात कहनी होती है तो वे टोन को धीमा और गंभीर कर देते हैं। जब वे कहानी सुनाते हैं तो पिच को ऊपर नीचे करके ड्रामा क्रिएट करते हैं। और जब उन्हें प्रेरित करना होता है तो वे वॉल्यूम बढ़ाकर एनर्जी भरते हैं। यही वजह है कि हम उनकी बातें न सिर्फ सुनते हैं बल्कि महसूस भी करते हैं। ये बात केवल स्टेज या कॉन्फ्रेंस रूम तक सीमित नहीं है। जॉब इंटरव्यू में भी आपकी वॉइस टोन आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप अपने अनुभव को कांपती और धीमी आवाज में बताएंगे तो सामने वाला सोचेगा कि आप खुद ही भरोसेमंद नहीं हैं। लेकिन वही अनुभव अगर आप स्थिर और गहरी टोन में बताएंगे तो इंटरव्यूअर आपको सक्षम और प्रोफेशनल मानेगा। रिश्तों में भी टोन का असर गहरा होता है। कई बार शब्द सही होते हैं लेकिन टोन गलत होने से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। सोचिए, अगर आप अपने साथी से कहते हैं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, इसे आप प्यार भरी टोन में कहेंगे तो वह सहयोग करेगा। लेकिन अगर वही वाक्य आप गुस्से या हुक्म की टोन में कहेंगे तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। यानी फर्क शब्दों का नहीं, टोन का है। अब सवाल यह है कि वॉइस टोन को बेहतर कैसे बनाया जाए। इसके लिए कुछ आसान अभ्यास है। सबसे पहले अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके सुने। आपको खुद पता चल जाएगा कि कहां आप बहुत तेज, बहुत धीमे या बहुत सपाट लगते हैं। दूसरा, गहरी सांस लेकर बोलने की आदत डालें। यह आपकी आवाज को और स्थिर बनाता है। तीसरा, हर पॉइंट के बाद छोटा पॉज लें। यह आपकी बात को और असरदार बनाएगा। चौथा, कहानियों को अलग अलग टोन में पढ़ने की प्रैक्टिस करें। खुशी, गुस्सा, सस्पेंस, दुख। इससे आपकी आवाज लचीली होगी। और पांचवा, अपनी आवाज को कमरे की साइज के हिसाब से एडजस्ट करें। छोटी मीटिंग रूम में हल्की तेज, बड़े स्टेज पर और पावरफुल। आवाज हमारी अदृश्य पहचान है। लोग हमारे शब्द भूल सकते हैं लेकिन हमारी टोन को याद रखते हैं। यही वजह है कि सही टोन आपके शब्दों को ताकत और भरोसा देती है। याद रखिए, आपकी वॉइस टोन ही वह बैकग्राउंड म्यूजिक है जिस पर लोग आपकी बातों पर नाचते हैं। सही टोन चुनिए और लोग आपकी बातों को सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि महसूस भी करेंगे। अध्याय 9, पर्सनल स्पेस और डिस्टेंस का साइंस। कभी कभी नजदीकी अपनापन लाती है और कभी दूरी ही इज्जत। हम सबके आसपास एक अदृश्य दायरा होता है जिसे पर्सनल स्पेस कहते हैं। यह वह सीमा है जहां तक कोई व्यक्ति हमें सहज लगता है और उसके आगे आते ही हमें असहजता होने लगती है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे प्रॉक्सिमिक्स कहा जाता है। और यकीन मानिए, यह हमारी बॉडी लैंग्वेज का उतना ही बड़ा हिस्सा है जितना मुस्कान या आई कांटेक्ट। सोचिए, अगर कोई अनजाना इंसान अचानक आपके बहुत करीब आकर खड़ा हो जाए तो आपको तुरंत बेचैनी होगी। वहीं अगर आपका करीबी दोस्त या परिवार का सदस्य वही दूरी रखेगा तो आपको बुरा लगेगा कि वह इतना दूर क्यों है। यानी सही डिस्टेंस भी एक नॉन वर्बल मैसेज है जो रिश्तों को या तो करीब लाता है या दूर कर देता है। वैज्ञानिकों ने इसे 4 जोन्स में बांटा है। पहला है पब्लिक जोन, लगभग 5 से 8 फीट की दूरी। यह दूरी हमें स्टेज पर बोलते समय, बड़ी भीड़ को संबोधित करते समय रखनी चाहिए। दूसरा है सोशल जोन, 3 से 5 फीट। यह सहकर्मियों और परिचितों के लिए उपयुक्त है। तीसरा है पर्सनल जोन, लगभग हाथ मिलाने जितनी दूरी, यानी 1 से 3 फीट। यह दोस्तों और करीबी लोगों के लिए सही है। और चौथा है इंटीमेट जोन, आधे मीटर से भी कम, जहां केवल परिवार या खास रिश्तों के लोग सहज महसूस करते हैं। अब जरा ऑफिस का एक दृश्य सोचिए। आप एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं। कोई सहकर्मी आपकी कुर्सी के ठीक बगल में आकर बहुत पास बैठ जाता है। आप चाहें भी तो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ अगर वही सहकर्मी उचित दूरी बनाकर बैठता है तो बातचीत सहज लगेगी और आप खुलकर विचार साझा कर पाएंगे। यही फर्क है सही और गलत प्रॉक्सिमिक्स का। पर्सनल स्पेस सिर्फ दूरी तक सीमित नहीं है, ये इज्जत और अपनापन दोनों का संकेत है।
अगर आप किसी से बात करते हुए बहुत पास खड़े हो जाते हैं तो सामने वाला आपको घुसपैठिया मान सकता है, और अगर आप जरूरत से ज्यादा दूरी बना लेते हैं तो वह सोचेगा कि आप उसे नापसंद करते हैं। असली करिश्मा वही है जहां आप स्थिति और रिश्ते के अनुसार दूरी बनाए रखना जानते हैं। रिश्तों में भी यह विज्ञान अहम है। प्रेम संबंधों में अगर आप हमेशा दूर रहेंगे तो साथी को ठंडापन लगेगा, और अगर हमेशा बहुत करीब रहेंगे तो उसे घुटन होगी। दोस्ती में भी यही नियम लागू होता है, कभी दूरी कभी नजदीकी। यही बैलेंस रिश्तों को लंबा चलाता है। तो अगली बार जब आप किसी मीटिंग में जाइए या किसी से मुलाकात करें, केवल अपने शब्दों और चेहरे के भाव पर ही नहीं बल्कि अपनी दूरी पर भी ध्यान दें। याद रखिए, सही दूरी ही सबसे सही संदेश है। यह बताती है कि आप सामने वाले का सम्मान करते हैं और साथ ही अपनापन भी जताते हैं। यही है पर्सनल स्पेस और डिस्टेंस का साइंस, एक अदृश्य भाषा जो बिना बोले बहुत कुछ कह देती है। अध्याय 10, करिश्मा का असली रहस्य। करिश्मा जन्म से नहीं मिलता, यह हमारे हाव भाव, शब्द और ऊर्जा से बनता है। हम अक्सर सोचते हैं कि करिश्मा किसी जादुई शक्ति की तरह है जो केवल चुनिंदा लोगों के पास होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि करिश्मा कोई रहस्यमय वरदान नहीं है, बल्कि एक स्किल है जिसे हर कोई सीख सकता है। ये हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे शब्दों और हमारी वॉइस टोन का सम्मिलित असर है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है और बिना कुछ कहे सबकी नजरें उसकी ओर उठ जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है उसकी ऊर्जा, उसका आत्मविश्वास, उसका अपनापन और उसका संतुलन। यह वही अदृश्य शक्ति है जो हमें खींच लेती है, और यही है करिश्मा। रिसर्च कहती है कि करिश्मा 2 स्तंभों पर खड़ा होता है, वार्मथ और कॉम्पिटेंस। अगर आपके भीतर सिर्फ अपनापन है लेकिन क्षमता नहीं, तो लोग आपको प्यारा तो समझेंगे पर गंभीरता से नहीं लेंगे। अगर आपके भीतर सिर्फ काबिलियत है लेकिन अपनापन नहीं, तो लोग आपसे डरेंगे लेकिन आपका साथ नहीं निभाएंगे। असली करिश्मा वहीं पैदा होता है जहां दोनों साथ आते हैं, जब आप सक्षम भी हों और अपनापन भी रखते हों। करिश्मा का रहस्य यह नहीं कि आप सबसे ज्यादा बोलें, बल्कि यह है कि आप कब बोलते हैं और कैसे बोलते हैं। सही समय पर मुस्कान, हल्की सिर हिलाकर सहमति जताना और आंखों में ईमानदारी से देखना, ये छोटी छोटी चीजें आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बना देती हैं। याद रखिए, करिश्माई लोग केवल खुद पर ध्यान नहीं देते, वे दूसरों को भी महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। जब आप किसी से बात करते समय उसका नाम लेते हैं, उसकी राय को महत्व देते हैं और उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, तो सामने वाला महसूस करता है कि वह आपके लिए खास है। यही एहसास उसे आपके करीब खींचता है। करिश्मा का असली राज यह भी है कि आप भीतर से कितने प्रामाणिक हैं। लोग नकली मुस्कान और बनावटी आत्मविश्वास को पहचान लेते हैं, लेकिन अगर आपका व्यवहार सच्चा है तो सामने वाला तुरंत उसे महसूस करेगा। इसीलिए करिश्मा बनाने का पहला कदम है खुद के साथ ईमानदार होना। अब जरा सोचिए, ऑफिस की एक मीटिंग में 2 लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। एक के पास शानदार डेटा है, लेकिन वह सपाट आवाज और तनाव भरे चेहरे के साथ बोलता है। दूसरा व्यक्ति कम डेटा लेकर भी गहरी आवाज, खुली मुस्कान और आत्मविश्वासी बॉडी लैंग्वेज के साथ बोलता है। आपको क्या लगता है, लोग किसे याद रखेंगे? निश्चित रूप से दूसरे को। यही फर्क है करिश्मा का असर। तो दोस्तों, करिश्मा कोई रहस्यमय ताकत नहीं है, यह आपके हर छोटे से छोटे व्यवहार में छिपा है। आपकी मुस्कान, आपकी नजरें, आपका वॉइस टोन और आपके शब्द, यही सब मिलकर आपके चारों ओर वो अदृश्य आभा बनाते हैं जिसे लोग करिश्मा कहते हैं। अंत में याद रखिए, दुनिया आपके शब्दों को भूल सकती है लेकिन आपके एहसास को नहीं भूलती, और करिश्मा वही है जो आपके एहसास को दूसरों के दिल में जगह दिलाता है। तो अब से करिश्मा का इंतजार मत कीजिए, उसे खुद बनाइए। अपने भीतर अपनापन जगाइए, अपनी क्षमताओं को निखारिए और हर स्थिति में सच्चाई के साथ चमकिए, क्योंकि असली करिश्मा वही है जो नकली चमक के बिना सच्ची रोशनी से सबको रोशन करता है।